Good morning students, welcome to online classes conducted by St. James School and College. Today this video is for class 4th subject moral science and your second assessment has been started. आपका second assessment शुरू हो चुका है and as in the first assessment there were 2 chapters were taken, chapter number 1 and 2. That's like in second assessment chapter number 3 and 4 are included. Okay. So today we will explain, we will understand chapter number 3, taking care. Open page number 16, taking care. Taking care से क्या समझते हैं बच्चों आप लोग? Taking care means किसी की देखभाल करना, यानी अगर कोई बीमार है ये वैसे ही take care मतलब जैसे किसी के लिए हमें अपना थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम निकालना पड़ेगा लेकिन उसकी देखभाल करेंगे, यानी कोई बीमार है, सिक पर्सन है तो वी हैव टू टेक केयर ऑफ, उसकी ज़्यादा से ज़्यादा सावधानी बरतते हुए उसके लिए क्या सही है क्या गलत है, मेडिसिन भी देना है, उसकी हेल्थ की भी केयर हमको करनी है. ठीक है. तो इस स्टोरी में देयर आर 2 गर्ल्स 2 सिस्टर्स दोज हु टेक केयर ऑफ हर मेड मुन्नी दीदी. ओके चलिए पढ़ते हैं. सना एंड साइमा वर सिस्टर्स. सना और साइमा 2 सिस्टर्स होती हैं. When they came down for dinner, they noticed that मुन्नी दीदी, their maid, was not present. दोनों ने ये नोटिस किया जब वो डिनर करने रात का खाना खाने आए तो देखा कि मुन्नी दीदी जो उनकी मेड थी, जो उनके घर में काम करती थी, वो नहीं दिखाई दे रही है. On inquiring, their mother informed that she was not well. जब बच्चों ने अपनी मम्मी से इंक्वायरी की, पूछा तो मम्मी ने बताया कि वो ठीक नहीं है, उनकी तबीयत नहीं ठीक है. She had high fever and was resting in her room. उनको बहुत तेज बुखार था और वो अपने रूम में रेस्ट कर रही थी. She told them that they would have to take care of themselves. और मुन्नी दीदी उन दोनों बच्चों का सारा काम करती थी, सारी देखभाल करती थी. और तो मम्मी ने कहा कि अब जब मुन्नी दीदी बीमार है तो आप लोगों को अपना काम खुद से करना पड़ेगा और साथ ही साथ मुन्नी दीदी की देखभाल भी करनी पड़ेगी जिससे वो जल्दी ठीक हो जाए और अपने काम पे वापस आए. Themselves and also of मुन्नी दीदी for a few days, कुछ दिनों तक till she comes back, जब तक वो वापस नहीं आती हैं और जब तक उनकी हेल्थ इश्यूज खत्म नहीं हो जाते. The girls accepted the responsibility. रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? जिम्मेदारी, उत्तरदायित्व. The next day, as soon as they returned from school, they rushed to मुन्नी दीदी's room. अगले दिन जैसे वो बच्चे स्कूल से लौट के आए तुरंत मुन्नी दीदी के रूम की तरफ गए. They checked her temperature. थर्मामीटर लिया और उनका टेम्परेचर चेक किया and gave her the medicines under their mother's guidance. क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं, उनको नहीं पता होता कि कौन सी मेडिसिन देनी चाहिए कौन, तो मम्मी के गाइडेंस, उनकी मम्मी ने बताया और बच्चों ने मेडिसिन दी उनको. The girls then had their lunch. फिर बच्चों ने अपना खाना खाया. सना helped her mother to make some soup for मुन्नी दीदी. और सना ने अपनी मम्मी की हेल्प की. किसमें? उसकी मम्मी सूप बना रही थी मुन्नी दीदी के लिए तो उसने उसमें हेल्प किया. After finishing their homework, Sana helped to dust the house and Saima watered the plant. अब भाई मुन्नी दीदी तो बीमार थी तो उनके हिस्से का जो वर्क था वो सना और साइमा को करना था. तो सना ने पूरे घर की डस्टिंग, साफ सफाई का काम कर लिया और साइमा ने पेड़ों को पानी देने का काम कर लिया. गार्डन में पेड़ों को वाटर करना पड़ता है, पानी देना पड़ता है. In the evening, they went to the मुन्नी दीदी's room with some milk and cookies. फिर अगले दिन फिर उसी दिन शाम को मुन्नी दीदी के रूम में वो लोग गए. क्या लेके? कुछ कुकीज़ मतलब बिस्किट है, ब्रेड है और दूध. फ्रॉम टाइम टू टाइम द गर्ल्स चेक्ड मुन्नी दीदीज टेम्परेचर. और टाइम टू टाइम सुबह दोपहर शाम उनका टेम्परेचर चेक किया. गिव हर मेडिसिन, फूड एंड फ्रूट्स. और उनको टाइम पे दवा के साथ जो हेल्दी डाइट थी खाना दिया और फ्रूट्स जो चीज़ें प्रिस्क्राइब थी. With their love, care and medicines, soon मुन्नी दीदी became healthy again. बच्चों ने उनकी इतनी अच्छी से देखभाल की, इतनी सेवा की उनकी कि जल्दी ही मुन्नी दीदी स्वस्थ हो गई. टाइम टू टाइम मेडिसिन दिया, खाने की चीज़ें दी
और बहुत अच्छे से उनकी केयरिंग की। मुन्नी दीदी ब्लेस्ड देम फॉर टेकिंग केयर ऑफ हर। मुन्नी दीदी ने उन दोनों को बहुत बहुत आशीर्वाद दिया। ब्लेस मीन्स आशीर्वाद देना, किस लिए? कि उन्होंने उनकी बहुत अच्छी देखभाल की। देयर पेरेंट्स वर ऑल्सो वेरी इम्प्रेस्ड विद द गर्ल्स। और उनके साइमा और सना के जो पेरेंट्स थे वो भी बहुत खुश थे, बहुत इम्प्रेस थे, बड़े प्रभावित हुए कि हमारे बच्चों ने बहुत अच्छा नेक काम किया। दे टोल्ड देम दैट दे वर वेरी प्राउड ऑफ देम। मम्मी पापा ने कहा, जैसे आप बच्चे, आप लोग कभी बच्चों घर में कोई अच्छा सा काम करते हो बहुत अच्छा, तो मम्मी पापा आपकी तारीफ करते हैं ना, दे फील वेरी प्राउड ऑफ योर सेल्फ। तो उसी तरह उनके पेरेंट्स भी दे बिकेम वेरी प्राउड ऑफ देमसेल्फ। दे सेड रिमेंबर it is our duty to take care of people around us even if they are not your relatives or friends। उन्होंने और क्या समझाया? उनको कहा कि ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ड्यूटी है हमारी कि हमारे आसपास जो लोग रहते हैं उनकी हम देखभाल करें, उनके बारे में सोचें कि अगर उन्हें कोई ज़रूरत है, कोई नीड है, उनकी हेल्प करें हम, या उन्हें हमारी सेवा की ज़रूरत है, केयर की ज़रूरत है, तो उन्हें देनी चाहिए। भले ही वो आपके रिलेटिव्स ना हो, आपके रिश्तेदार ना हो, आपके फैमिली मेम्बर्स ना हो, आपके मेड हो, आपके घर में काम करने वाले हो, लेकिन हमें सबको बिल्कुल एज ए फैमिली ट्रीट करना चाहिए। वी शुड स्पेशली टेक केयर ऑफ आवर डोमेस्टिक हेल्थ। अपनी घरेलू, आपके घर में जो चीज़ें हैं वो ज़रूर आपको करनी चाहिए। दे आर जस्ट लाइक आवर फैमिली, क्योंकि वो लोग जो आपके घर में काम करते हैं वो किसकी तरह होते हैं? बिल्कुल हमारी फैमिली की तरह होते हैं। दे लीव देयर होम टू टेक केयर ऑफ अस। अब वो हमारे घर में काम करने के लिए उनको अपना घर छोड़ के आना पड़ता है। आपके घर में जो मेड हैं, जो काम करते हैं, वो अपना घर छोड़ के आते हैं ना इतनी दूर आपका वर्क करने के लिए। तो द गर्ल्स वर वेरी हैप्पी टू रिसीव विद एप्रिशिएशन एंड प्रॉमिस टू बी हेल्पफुल, टू बी केयरफुल। द गर्ल्स वर वेरी हैप्पी टू receive such appreciation and promise to be beneficial to others in the future as well। अब बच्चे बहुत खुश हो गए, मम्मी पापा ने तारीफ की तो उन्होंने कहा कि हम एप्रिशिएशन मीन्स प्रशंसा, तारीफ, अपनी तारीफ से बहुत खुश हो गए और कहा कि अब हम बेनिफिशियल मीन्स यूज़फुल, अपने आप को उपयोगी बनाना, अब हम सबके काम आएंगे। हमें जिनकी ज़रूरत होगी या जिनको हमारी ज़रूरत होगी हम हमेशा उनके काम आएंगे। बच्चों, what the moral did you learn from this chapter? Basically the moral is that we should take care of the persons who are around us। जो हमारे आसपास लोग हैं उनकी हमें केयरिंग करनी चाहिए, टेक केयर करना चाहिए। स्पेशली द पर्सन्स दोज हु वर्क एट होम, हमारे घर में काम करते हैं, उन सबकी सहायता हमें करनी चाहिए जब भी उन्हें ज़रूरत होती है। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर चैप्टर, ओके, chapter 3 taking care, and this book work and notebook work will be sent into your PDF form, okay, by your WhatsApp group, okay. Thank you.